बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम किया जाता है आपको सिस्टेक की वीडियोस में। और आज इंशाअल्लाह हम लिनक्स की लैब नंबर 4 करेंगे। इस लैब का मकसद ये है कि हम शेल के साथ यानी टर्मिनल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे और किसी कमांड के बारे में हेल्प कैसे उठाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि लिनक्स की कमांड्स का सिंटैक्स क्या है, यानी लिनक्स की कमांड लिखने का तरीका क्या है। तो जितनी भी नहीं, मोस्ट ऑफ द लिनक्स कमांड्स फॉलो द सिंटैक्स लाइक कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट। तो कमांड्स की ऑप्शंस कितनी किस्म की होती हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिनक्स कमांड ऑप्शंस। नंबर एक, द शॉर्ट ऑप्शंस। इनको स्पेसिफाई किया जाता है सिंगल हाइफन के साथ, मिसाल के तौर पर ls-l। और दूसरी ऑप्शंस होती हैं लॉन्ग ऑप्शंस, और इन ऑप्शंस को स्पेसिफाई किया जाता है डबल हाइफन के साथ, मिसाल के तौर पर ls-awl। तो दोस्तों चलें जरा देखते ये हैं कि हम इन ऑप्शंस को यूज कैसे करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ये बताता चलूं कि आज मैं उबुंटू लिनक्स यूज करूंगा ताकि आप एक से ज्यादा लिनक्स यूज करने के आदी हो जाएं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपना टर्मिनल, और टर्मिनल में हम कमांड टाइप करते हैं ls। सही जी। तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ls आपकी फाइल्स और फोल्डर्स बताती है करंट पाथ पर। तो अब जरा देखते ये हैं कि ls-l क्या है। इसको भी याद रखिए, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, और इसी को हम यूज करते हैं ls-all के साथ। तो जरा ये देखें, और अब कमांड यूज करते हैं ls-a। तो जरा देखें जी, ls-l ने आपको लॉन्ग लिस्टिंग दी, और ls-all ने आपको एग्जैक्टली वही चीज रिटर्न की जो आपको ls-a ने रिटर्न की। सही। कंट्रोल L करके स्क्रीन साफ की, और जरा हेल्प लेते हैं मैन ls, और दोनों ऑप्शंस को चेक करते हैं, -a की ऑप्शन को भी और -all को भी। ये देखिए, -a या -all। तो ये शॉर्ट ऑप्शन है, ये लॉन्ग ऑप्शन है। सही जी। क्विट करते हैं और अगली कमांड देखते हैं। अगली कमांड है हमारे पास मैन ls। तो ये देखिए जी, सारे आपके पास ऑप्शंस आ गई, लेकिन बात यह है कि आर्गुमेंट्स किधर गए। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको भी। सिंटैक्स हमने पढ़ा था कमांड फॉलोड बाय ऑप्शन फॉलोड बाय आर्गुमेंट। अब एक कमांड देखते हैं ls, मैन ls करते हैं, और w की ऑप्शन देखते हैं। फॉरवर्ड / दबाइए और -w को सर्च कीजिए। ठीक है जी। तो ये देखें, सेट आउटपुट विड्थ। सही। क्विट करता हूं और ls-w देता हूं। ये ऑप्शन आ गई, आगे कुछ नहीं देखता। देखते हैं रिजल्ट क्या है। तो कहते हैं ऑप्शन रिक्वायर्स एन आर्गुमेंट। तो अब ये आर्गुमेंट क्या है? ls-w कितनी वेट में आ जाए? मैं कहता हूं 30 पे आ जाए जी। ये देखिए, अब ls को आप चेक कीजिए। नॉर्मली ls यूं आता है, लेकिन जब मैंने किया ls-w और उसके बाद ऑप्शन दे दी, 40 दे देता हूं इस दफा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑप्शंस और आर्गुमेंट्स को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। अब जरा मजीद ऑप्शंस को ट्राई करते हैं ls के साथ। ls नॉर्मल ls करते हैं ls। तो आप डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर देखें, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब अगर ls-r में करता हूं तो क्या होगा? ये देखिए जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया।
सही। Z से A की तरफ एक मैं फाइल बनाता हूं टच, मैं कहता हूं ज़ेब्रा। ls करता हूं तो ज़ेब्रा आपको आखिर में नजर आ रहा है। और इसी तरह जब मैं ls माइनस r यानी रिवर्स सॉर्टिंग करता हूं तो रिजल्ट देखिए, सही जी। कि एक से ज्यादा ऑप्शंस को क्या हम कंबाइन कर सकते हैं। जरा पहले देखते हैं ls माइनस a, एक रिजल्ट। दूसरा देखते हैं ls माइनस l, तीसरा रिजल्ट हम करते हैं r। तो हमने कितनी ऑप्शंस यूज कर ली, माइनस a माइनस l माइनस r। लेट्स ट्राई ls माइनस a r l। देख लें जी, आपकी सॉर्टिंग भी रिवर्स हो गई, लॉन्ग लिस्टिंग भी आ गई और तमाम हिडन फाइल्स भी आ गई। एक और ऑप्शन जरा ट्राई करते हैं, ls माइनस a माइनस l माइनस r। जरा देखिए क्या रिजल्ट बनता है। तो इससे साबित ये हुआ कि अगर आपने मल्टीपल ऑप्शंस लगानी है तो उनको अलग अलग बताने की बजाय सिर्फ एक कमांड में यूज कर सकते हैं, सही। अब एक और कमांड यूज करते हैं uname। तो uname का असल में मकसद ये है कि वो आपको करंट सिस्टम के बारे में, करंट लिनक्स के बारे में बताए। तो आपको सिस्टम जवाब देता है कि ये लिनक्स यूज हो रहा है, मुझे कोई बाकी ऑप्शंस पता नहीं है तो क्या किया जाए। तो सिंपल सी बात है, मैं हेल्प लेता हूँ uname की। तो मेरे पास हेल्प आ गई, माइनस है वही, उसके साथ माइनस s कर्नल नेम, माइनस n नोड नेम यानी आपका होस्ट नेम, माइनस r कर्नल रिलीज और माइनस v वर्जन एंड माइनस m मशीन, माइनस p प्रोसेसर। तो हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले देखते ये हैं कि हमारी मशीन का माइनस a के साथ क्या रिस्पॉन्स आता है। uname माइनस a, uname माइनस a, सब रिटर्न कर दिया जी। अब जरा मैं कहता हूं कि u माइनस r, r किस चीज के लिए है, जरा मैन करके देखें। भूल जाए तो नो प्रॉब्लम, मैन uname। अगर आपको ऑप्शन नहीं है पता, कि हमें पता है इस वक्त ये माइनस r इधर है, ठीक है, लेकिन हम सर्च करना चाहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश आपने दबाई, माइनस r को ढूंढें जी, ये मिल गया जी आपको माइनस r। नेक्स्ट टाइम अगर आपने माइनस r ढूंढना है तो सिर्फ फॉरवर्ड स्पेस दबाएं और एंटर कर दें, ठीक है जी। तो पैटर्न नॉट फाउंड, क्लियर। तो अब मुझे पता है कि माइनस r के साथ कर्नल रिलीज बताता है, माइनस m के साथ मशीन बताता है और माइनस n के साथ नोड नेम बताता है, सही जी। चलें सबको कंबाइन करते हैं, uname माइनस r माइनस r v n, बस ठीक है जी। ये आपको बता दिया सारा कुछ। अगर आपने इसको uname माइनस आल करना है तो रिजल्ट जरा देखें और इसी रिजल्ट को माइनस a के साथ कंपेयर करें। तो माइनस a और डैश डैश आल दोनों एक जैसे काम करते हैं। स्क्रीन साफ करते हैं और नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं। अब जरा देखते ये हैं कि ls करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो तमाम फाइल्स या फोल्डर्स जिनका d आता है कहीं, वो नजर आ जाए मुझे। मैं एक और क्रिएट करता हूं फोल्डर mkdir stocked, stocked, सही जी। अब जरा देखता हूं ls steric d, अब करता हूं ls d steric, जरा डिफरेंस देखें। अब मैं करता हूं ls d कैपिटल steric। तो दोस्तों मैंने 3 कमांड यूज की,
ls स्टैटिक डी, इसका मतलब ये था कि कोई फोल्डर और डायरेक्टरी जो डी से शुरू होती है। दूसरी चीज वो चीज जो डी के बाद पहला हरफ डी होना चाहिए और दूसरा हरफ कुछ भी होना चाहिए। और फिर मैंने कहा तीसरे नंबर पर ls पहला हरफ डी होना चाहिए और उसके बाद कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो उसने मुझे रिटर्न कर दिया, पहले जब ls स्टैटिक डी करता हूं पहला हरफ एनीथिंग और दूसरा स्मॉल डी नथिंग। तीसरी कमांड यूज करता हूं पहला हरफ डी और उसके बाद स्मॉल डी और उसके बाद एनीथिंग, और उसके बाद मैं करता हूं तमाम कैपिटल डी वाली, तो आपको रिजल्ट मिल गया। सही। क्या साबित हुआ इससे साबित ये हुआ कि लिनक्स कैश सेंसिटिव है। ठीक है जी। अब मेरा एक और काम है, ls करता हूं तो देखो मुझे कलरफुल आउटपुट नजर आती है, तो मैं करता हूं ls डैश डैश कलर, सेम रिजल्ट आया। अब मैं एक आर्गुमेंट देता हूं इज इक्वल टू नेवर। अब देखिए जी, तो कलर बंद हो गई जी। इसका मतलब यह है कि मैंने लॉन्ग ऑप्शन दी और उसको साथ एक आर्गुमेंट भी दे दिया। ठीक है जी। अब हम एक काम करना चाहते हैं। पहले मैंने एक कमांड यूज की थी टच, तो एक्चुअली मैं आपको टच का फायदा नहीं बता सका था और ना ही ये एक्सप्लेन कर सका था कि टच कमांड करती क्या है। जरा देखते हैं। टच आज बल्कि हमने की है, ls करें जरा, ls -l लॉन्ग लिस्ट, ताकि आपको डेट नजर आए। ये देखें मैंने ज़ेब्रा की थी, तो इसकी डेट है मई 27। सही है। मैं करता हूं टच, लेकिन मैं करता हूं -d क्या है जरा थोड़ी देर बाद देखते हैं। मैं इसको कहता हूं -d 1970-03-12 और उसके बाद ऑप्शन देता हूं, यानी नाम देता हूं, मैं इसको ज़ेब्रा 2 कह देता हूं। सही जी। जरा अब दोबारा ls -l करें, तो ये ज़ेब्रा 2 कब बनी है जी? ये तो मैंने अभी बनाई थी और ये कहता है कि मार्च 12 1970 को बनी है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी शैतानी आप कर सकते हैं इसके साथ। क्या कि अगर आपने किसी बैक डेट में या किसी फॉरवर्ड डेट में बनानी हो तो बना सकते हैं। चलें ज़ेब्रा 3 बनाते हैं और इसको हम करते हैं जनाब वाला 1900 को हटाएं और 2070 कर लेते हैं। लो जी, ls -l करें, पता नहीं उस वक्त कौन होगा कौन नहीं होगा। लो जी, 2070 को अभी डेट भी नहीं आई, हमने बना दी। तो ये वो चीजें हैं छोटी छोटी जिनकी मदद से आप बाकी आपका काम है सोचना क्या कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने rm कमांड यस हम देख चुके थे, rm को हम इस तरह नहीं देखते। आज हम cp कमांड देखते हैं। cp को भी हमने देखा था, लेकिन आज हम जरा डिफरेंटली देखेंगे। cp सबसे पहले देखते हैं कि मैन cp करता क्या है। cp कमांड तो -a के साथ आर्काइव करेगा, बाकी जो भी है -f के साथ फोर्सफुली हटाएगा और -h के साथ कमांड लाइन सिंबॉलिक लिंक वगैरह को एज ए सोर्स यूज करेगा। एनीहाउ हम ऐसा करते हैं कि -r के साथ एक डायरेक्टरी कॉपी करते हैं। मैं कॉपी करता हूं cp डॉक्यूमेंट्स को करता हूं कहां पर, ऐसा करता हूं कि मैं cp -r करता हूं। उसने बता भी दिया है। ठीक है। अब cp -r करता हूं। इससे भी पहले cp -r नहीं करता, मैं सिस्टेक में इसको एक और नाम से सेव करना चाहता हूं, doc2 के नाम से। फिर भी नहीं कर रहा। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि -r के साथ इसको करते हैं।
चलें जी, स्टार्ट करते हैं एक नई कमांड के साथ। नई तो खैर नहीं है, पहले भी यूज कर चुका हूँ, इको कमांड। सिंपल इको यूज करें। कुछ आया, मैं करता हूँ डी स्टैटिक, नथिंग, नहीं। उसने मेरे एलएस में डी से शुरू होने वाली सारी चीजें बता दी और मैं कहता हूं कैपिटल डी स्टैटिक, सब कुछ बता दिया। अब कहता हूं इको हेलो, बता दिया। अब थोड़ा सा ये कहता हूं इको हेलो। ठीक जी। अब जरा सा काम जरा डिफरेंट करते हैं। हम कहते हैं कि MSG इज इक्वल टू, मैं कहता हूं हेलो वर्ल्ड। देखें जी क्या जवाब आता है, कुछ नहीं आया। अब मैं कहता हूं इको, ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इसका नाम MSG है और उसकी वैल्यू हेलो वर्ल्ड है, सही जी, कोटेशन में। अब मैं कहता हूं इको $MSG, देखें क्या रिजल्ट है। तो दोस्तों लिनक्स में जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके साथ कोई $साइन यूज नहीं करते, लेकिन जब उसी वेरिएबल को हम कॉल करते हैं तो $साइन लगाते हैं। ठीक है जी। अब एक और काम करता हूं मैं, एक और काम ये करता हूं इको और साथ कहता हूं माई मैसेज इज, ये किया, ये किया और ये किया। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल के साथ कोई अपना मैसेज भी लगा सकते हैं। पहला मैंने डिफाइन किया वेरिएबल MSG के नाम का और उसकी वैल्यू दी हेलो वर्ल्ड। फिर मैंने इको MSG किया डॉलर के साथ, तो मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न हुआ। फिर मैंने दूसरा काम ये किया कि मैंने अपनी तरफ से एक मैसेज भी ऐड किया और उसके साथ एक वेरिएबल भी कॉल किया, तो मेरा रिजल्ट ये था। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इको कमांड के साथ हम बहुत से काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप सिंपल इको देंगे बगैर किसी चीज के तो नो रिजल्ट। जब आप डी वगैरह या किसी और चीज के साथ देंगे तो आपके डी से स्टार होने वाला LS का काम कर देगा। और अगर आप किसी वेरिएबल के साथ करेंगे तो सिंपली प्रिंट एफ की तरह आपके वेरिएबल को प्रिंट कर देगा जो कुछ भी उसके अंदर है। अब जरा देखते हैं एक नई कमांड, वो कमांड है टाइप। टाइप मैं कहता हूं ज़ेब्रा, हेलो जी, टाइप ज़ेब्रा नॉट फाउंड। अच्छा, दूसरा देखते हैं टाइप LS या PWD। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जो बिल्ट इन कमांड्स हैं आपके सिस्टम की, तो वो बता देते हैं कि इसकी टाइप क्या है, सही। अब मैं एक और काम करता हूं, फाइल ज़ेब्रा, तो कहते हैं कि ज़ेब्रा एक एम्प्टी फाइल है। फिर मैं कहता हूं इको, हाँ यही सेम चीज करता हूं इको और इसको रीडायरेक्ट करता हूं ज़ेब्रा में। ठीक है। अब दोबारा फाइल में देखना चाहता हूं कि ये क्या चीज है, तो अब इसकी टैक्स हो गया जी। ठीक है। अब जरा ज़ेब्रा मैं देखता हूं कि कब क्रिएट की गई थी, तो ज़ेब्रा 2 हमने 1970 को क्रिएट किया। जरा चेंज करके देखते हैं, इको ज़ेब्रा 2। अब LS-L करें, 1970 को ये बनी थी, ये देख लें। तो अब क्या बनी है जी, तो इसका मतलब ये है कि टच कमांड आपकी डेट के मुताबिक आपकी फाइल को चेंज कर देती है। एनी हाउ जिस वक्त आप इस फाइल को मॉडिफाई करेंगे तो ये आपको बताता जाएगा नई टाइम स्टैम्प के साथ। हेल्प सिर्फ मेन से ही ली जाती है? नहीं, ऐसा है कि हेल्प के लिए हम कुछ और कमांड्स भी देख सकते हैं। एक तो पता है कि मैन एलएस क्यू से क्विट कर देंगे। अब मैं कहता हूं इन्फो एलएस, ये लीजिए, तो आपके पास इन्फो एक वेल फॉर्मेटेड किस्म की भी आपके पास हेल्प है। इससे भी निकलने का वही तरीका है क्विट के साथ।
तो दोस्तों आज के लेसन की समरी कुछ ऐसे है कि हमने यहाँ पे मेन ऑप्शन ये पढ़ी है कि आर्गुमेंट्स और ऑप्शंस क्या है। दूसरी चीज हमने कुछ नॉर्मल कमांड्स पढ़ी हैं। एनी हाउ आज की लैब का पर्पस ये था कि आपको बताया जाए कि किस तरह ऑप्शंस और आर्गुमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लिनक्स के बारे में हेल्प कैसे ली जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से इस्तेफादा करेंगे। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की आपको गुंजाइश नजर आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन ही मेरी इनकरेजमेंट का जरिया है। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह विद नेक्स्ट वीडियो।